एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में रूट कंप्लीट किया था। हमने रूट पढ़ी और उसके हमने मॉडिफिकेशंस देखी। तो लास्ट लेक्चर तक हमारा वहां तक कंप्लीट हुआ है। तो आज हम प्लांट पार्ट के दूसरे पार्ट पे आएंगे, शूट के। आज हम शूट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो हमने जब रूट स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था, अगर ये सॉइल की सरफेस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लांट की बॉडी होगी जिसको हमने बोला शूट, और यहाँ पे हमारे पास रूट्स होती है इस तरह से, है ना। ये हो गई हमारे पास रूट और ये हो गई हमारे पास शूट। ये प्लांट पार्ट का हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब रूट्स को थोड़ा रिमाइंड करो। रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? मैंने आपको बताया था जब हम कोई सीडलिंग ग्रो करते हैं तो वहां से सबसे पहले हमारे पास दो प्रोजेक्शंस जो है वो इमर्ज होती हैं, जिसमें से एक को हमने बोला था रेडिकल, है ना, एक को रेडिकल बोला था और एक को हमने बोला था प्लीम्यूल। और हमने देखा था जो रेडिकल है उससे हमारे पास रूट इमर्ज होती है और प्लीम्यूल जो है हमारे पास वो शूट ग्रो करता है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि जो शूट है वो कहां से इमर्ज होती है? प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल से जो हमारे पास शूट अराइज होती है। ठीक है, तो देखो रूट जो है ये डिसेंडिंग पार्ट था, है ना, प्लांट की बॉडी का ये डिसेंडिंग पार्ट था रूट। लेकिन जो शूट होती है इट इज द असेंडिंग पार्ट, है ना। सॉइल की सरफेस से नीचे वाला पार्ट क्या होगा? डिसेंडिंग होगा, और अपर वाला पार्ट क्या होगा? असेंडिंग होगा। तो देखो सॉइल की सरफेस के नीचे जो है वो रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट्स को हमने देखा ये क्या बनाते थे? डिसेंडिंग पार्ट बनाते थे। लेकिन जो शूट होती है वो सॉइल के अबव प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये क्या बनाएगी? असेंडिंग पार्ट बनाएगी, राइट। फिर देखो जो रूट्स थी हमने देखा वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, है ना। क्या थी? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की ग्रेविटी की तरफ जो है वो ग्रो कर रही थी। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसलिए हमने इनको बोला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन आप शूट को देखो, ये ग्रेविटी से अवे ग्रो कर रही है ना, ये ग्रेविटी से अवे ग्रो कर रही है, तो इनको हम बोल सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इनको हम बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, या फिर हम इनको बोल सकते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक क्यों? देखो फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि जो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, है ना। देखो आप शूट है ये, तो ये मतलब लाइट की तरफ ही ग्रो करेगी, ग्रेविटी से अवे ग्रो करेगी, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और क्या बोला हमने? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, की लाइट की तरफ जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? शूट के बारे में। रूट्स का हमने प्राइमरी फंक्शन देखा था कि वो क्या करती थी, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता था, है ना। लेकिन जो हमारी शूट होती है ये मेनली इसमें हमारे पास फूड की स्टोरेज होती है। क्या होगी? फूड की स्टोरेज होगी। फिर ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो इसके क्या रोल्स आ गए कि ये मेनली फूड की स्टोरेज करती है, प्लांट की बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये फोटोसिंथेसिस में जो है वो हेल्प करती है। कौन? शूट। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो शूट होती है इसमें हमारे पास नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे, ठीक है, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। और अगर सबसे टॉप पे देखें हम इसके टर्मिनल पार्ट पे, इसकी एंडिंग पे, तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहा है उसकी शूट, तो यहाँ पे आके हमारे पास एक बड होती है, ठीक है, जहां पे मतलब प्लांट की एंडिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? नोड्स होती है, इंटर नोड होती है और टर्मिनल बड होता है। टर्मिनल बड की स्टेम की एंडिंग पे हमारे पास जो एंडिंग पार्ट होता है उसको हम बड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नोड्स और इंटर नोड्स क्या हो गए? नोड का मतलब है कि अगर आप शूट के किसी एक पार्ट को कंसीडर कर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई शूट है ना, ये शूट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इतना सा पार्ट कंसीडर करो, इसका यहां से लेके यहां तक इतना सा पार्ट कंसीडर करो, तो ये हमारे पास एक नोड बनती है। क्या बनती है? नोड। लाइकवाइज यहाँ पे आप कंसीडर करो, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी नोड है। तो अगर इसको ऊपर एक और पार्ट, इसको अगर इसी मतलब देखो ये टिपिकली एक शूट है, ये क्या है हमारे पास? शूट है। लेकिन इसी शूट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक ये पार्ट, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो उसका एक एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोला मैंने? दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। आप देखो ये नोड एक कंसीडर करो, ये वाली और ये वाली, इन दो नोड के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे?
दिस इज द इंटर नोड। नोड क्या हो गया, एक पार्ट अगर हम शूट का कंसीडर करें तो जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नोड, और इंटर नोड अगर हम दो नोड्स को कंसीडर करें तो उनके बीच की जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटर नोड, राइट। तो ये हमने देखा थोड़ा ब्रीफ में शूट का। तो शूट क्या है, ये कहां से राइज होती है, प्लीव्यूल से राइज होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक की लाइट की तरफ ग्रो करती है ना। और फिर हमने क्या देखा, जो शूट है ये असेंडिंग पार्ट बनाती है प्लांट की बॉडी का, कि साइड सरफेस से ऊपर की तरफ ये ग्रो करती है। और इसमें हमारे पास नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं और टर्मिनल बड होती है। नोड क्या होगी, अगर हम शूट का कोई एक पार्ट कंसीडर करें और इंटर नोड की दो नोड्स को कंसीडर करके उनके बीच वाली जो नोड होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। और इसका मेन रोल क्या है, फूड की स्टोरेज करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब देखो अगर ये प्लांट है तो ये रूट्स के ऊपर जितना पार्ट है एक तरह से उसको स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो ये होल सब में हमने देखा किसका, शूट के बारे में, ठीक है। अब ये तो हमने प्राइमरी रोल्स देखे ना इनके, की फूड की स्टोरेज करेगी, स्ट्रेंथ या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये हमने ब्रीफ में शूट के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी मॉडिफिकेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि स्टेम की मॉडिफिकेशंस क्या है। देखो हमने रूट में भी पहले थोड़ा ब्रीफ में रूट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन स्टडी की थी ना, 1 by 1। और हमने देखा था मॉडिफिकेशंस में टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन हमने देखी थी, फाइब्रस की देखी थी, और फिर हमने एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशंस देखी थी, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में हमारे पास 3 तरह की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। कौन कौन सी, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, फिर इसमें हमारे पास होती है एक सब एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस, एंड लास्ट वन इज द एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशंस। तो शूट में हमारे पास 3 तरह की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशंस। अब हम इन्हीं को 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। आज हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो स्टेम में जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। कितनी तरह की, 4 तरह की। सबसे पहले हमारे पास रहती है एक राइजोम, फिर हमारे पास होती है एक कॉर्न, राइजोम होती है, एक कॉर्न होती है, फिर हमारे पास होती है एक स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, एंड लास्ट वन होती है इसमें हमारे पास एक बल्ब, ठीक है। तो ये 4 है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। कौन कौन सी, राइजोम, कॉर्न, स्टेम ट्यूबर एंड द बल्ब, ठीक है। सबसे पहले देखो राइजोम। राइजोम क्या है, इसमें क्या होता है कि जो शूट है, जो स्टेम है, उसमें क्या होंगे, नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे। क्या होंगे, नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे, और इसमें हमारे पास एक ऑक्सिलरी बड होती है। देखो हमने देखा शूट में ब्रीफ में जब पढ़ा, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होती है और एक ऑक्सिलरी बड होती है ना। वहां पे भी हमने देखा था बड होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी बड है ये हमारे पास बनाती है लीफी शूट। क्या बनाएगी, लीफी शूट। कि शूट के ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां से आती है, ऑक्सिलरी बड जो है वो बनाती है। तो राइजोम क्या है, ये फ्लैशी हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन है स्टेम की, जिसमें क्या होता है, हमारे पास नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, ऑक्सिलरी बड होती है जो क्या बनाती है, लीफी शूट बनाती है, लीव्स को ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अब देखो राइजोम में फॉर एग्जाम्पल आप देखो राइजोम, जैसे जिंजर, जिंजर को आप कंसीडर करो तो वो क्या है, इट इज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, और मेनली कौन सी, राइजोम, ठीक है। तो अब जिंजर को कंसीडर करो तो जिंजर में जिंजर कुछ इस तरह का ही होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ इसके पीसीज होते हैं जिंजर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टर्मिनल बड होती है इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गई, ये नोड हो गई, ये भी नोड और ये भी नोड, यहाँ पे 3 नोड आ गए। ये थोड़ा एक पार्ट बनाया मैंने इसका, ये नोड है, ये नोड, ये नोड, और इसके बीच में इंटर नोड क्या होगी, इस और इस नोड के बीच में जो स्पेस आई वो हमारे पास क्या आ गई, इंटर नोड। ये हमारे पास इंटर नोड आ गई, इसके और इसके बीच की जो स्पेस है। और ये हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सिलरी बड। ये क्या आ गई, ऑक्सिलरी बड।
और इस बड से ही हमारे पास क्या होंगे, लीव्स ओरिजिनेट होंगे। क्या होंगे, लीव्स ओरिजिनेट होंगे। तो ये क्या है, जिंजर जो है एक तरह से हमारा क्या है, राइजोम है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद आप कॉर्न कंसीडर करो, तो कॉर्न जो है ये भी इसी की तरह होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम की, तो इसमें भी नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो इंटर नोड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। क्या बोला मैंने, इंटर नोड्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी इसका रेस्ट सेम है स्टेम के जैसे, नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे कि जो इंटर नोड्स होंगी उनकी वो शॉर्ट होंगी। और कॉर्न में आप कंसीडर कर लो, जैसे आप कचालू देखते हो ना, जो कचालू होता है इट इज अ कॉर्न, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। और कचालू का नेम होता है कोलोकेशिया। क्या, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया क्या है, कचालू। ये क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, दैट इज कॉर्न मेनली। ठीक है, कॉर्न है ये। तो आप कचालू का केस लो, कचालू समवट इस तरह से होता है ना, यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ डिविजन्स हुई होती हैं उसमें, है ना। अगर आप ध्यान से उसको चालू को देखो तो कुछ स्ट्रिप्स जैसी प्रेजेंट होती है ना उसकी सरफेस में से, डार्क डार्क कलर की। तो देखो आप, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको नोड कंसीडर कर लो, इसको नोड कंसीडर कर लो, ये क्या है, नोड्स। तो इनके बीच की जो स्पेस होगी वो क्या होगी, इंटर नोड होगी, है ना, इंटर नोड। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो इंटर नोड होती है वो शॉर्ट होती है ना। आप यहाँ पे कंपेरिजन करो जिंजर का, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, और ये इंटर नोड इतनी स्पेस है इसकी, है ना। लेकिन जो इसमें इंटर नोड है वो शॉर्ट है ना। तो ये हमारे पास होता है कचालू, कोलोकेशिया, जिसमें इंटरनोड्स जो है वो शॉर्ट होंगी। और इनमें भी क्या होंगे, लीफी शूट्स होती है। ठीक है, मतलब बड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे शूट अराइज होती है, राइट। तो ये था हमने देखा कॉर्न के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टेम ट्यूबर की बात करें तो देखो, स्टेम ट्यूबर ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है किसकी, शूट की। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम की लोअर ब्रांच होती है उसकी टिप पे स्वेलिंग आ जाती है। क्या बोला मैंने, जो स्टेम की लोअर ब्रांच होगी उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो, ये हमारे पास स्टेम है और यहाँ से इसमें ब्रांचेस अराइज हुई है ना, इस तरह से ब्रांचेस है इसमें। तो जो लोअर वाली ब्रांचेस हैं ये वाली, इनमें क्या होगा, इनकी टिप जो है स्वोलन कर जाएगी इस तरह से। अगर इसको आप एंलार्ज कर लो, इधर से भी कुछ राइज कर लो ब्रांच इसकी, तो ये क्या होगा, इस तरह से इनकी टिप्स जो है वो स्वोलन हो जाती हैं। क्या होती हैं, स्वोलन हो जाती हैं। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबर। क्या बोलेंगे, ट्यूबर। देखो, जब हमने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था वहां पे हमने ट्यूबरस देखा था। क्या था, ट्यूबरस था। वो क्या था, सिंगल रूट इमर्ज होती थी जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं थी और थिक और फ्लैशी होती थी, है ना। लेकिन ये ट्यूबरस नहीं है, ये ट्यूबर है। तो आप इन टर्म्स को मिसरीडिंग नहीं करना, ध्यान से पढ़ना, ओके। तो ये क्या है, ये ट्यूबर है, वो ट्यूबरस थी टैप रूट में जो हमने पढ़ी। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम की जो लोअर ब्रांच होती है उसकी टिप पे स्वेलिंग, देखो आप ये ब्रांच को कंसीडर करो तो इसकी टिप पे यहाँ पे ये स्वोलन हो गया स्ट्रक्चर, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, स्टेम ट्यूबर। और स्टेम ट्यूबर मेनली देखा जाता है, पोटैटो का केस लो आप, तो जो पोटैटो होता है हमारा वो क्या है, इट इज द स्टेम ट्यूबर। तो जो इस तरह से देखो, ये पोटैटोज ही हैं जो अराइज हुए हैं यहाँ से, तो इस तरह से स्टेम से ही अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा स्टेम ट्यूबर का। अब हम इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन पे आए, बल्ब का। बल्ब का देखेंगे। बल्ब जो मॉडिफिकेशन है स्टेम की, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फूड स्टोर होती है वो लीव्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, किसके, लीव्स के अंदर स्टोर होती है। और ये जो अगर हम स्ट्रक्चर लें किसी बल्ब का, तो उसमें हमारे पास लोअर सरफेस पे उससे कुछ रूट्स अराइज करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो, अनियन को कंसीडर करो, किसको, अनियन को कंसीडर कर लो, या फिर आप गार्लिक ले लो। ठीक है, अनियन को ले लो या गार्लिक को ले लो, तो वो सिंपली क्या है, दीज आर द बल्ब्स। देखो, अब अनियन का केस कंसीडर करो, अनियन इस तरह से होता है ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर से यहाँ पे इस तरह से कुछ रूट्स जैसी राइज होती हैं उस पे, है ना, रूट से राइज होती हैं। और बाहर उसकी जो पील होता है जिसको हम निकाल के, तो फिर अल्टीमेटली जो अनियन उसके अंदर होता है ना, जो मतलब ईटेबल पार्ट होता है, हमारा एडिबल पार्ट होता है, तो वो जो बाहर उसके सराउंडिंग में जो लीव्स होते हैं तो उनके अंदर ही वो स्टोर होता है, तो उनको हम बोलते हैं स्केल लीव्स। क्या बोलते हैं, स्केल लीव्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो बाहर इसका पील है तो इसको हम बोलेंगे स्केल लीव्स। लाइकवाइज जो गार्लिक होता है उस पे भी होता है ना बाहर, जो मतलब जो हम लहसुन डालते हैं मतलब खाने में, तो अंदर उसके पार्ट होता है, वो बाहर उसके भी पील होते हैं, उनको हम निकालते हैं, तो वो सिंपली क्या है, स्केल लीव्स है। वो क्या है, स्केल लीव्स। और उनके अंदर ही जो है वो एडिबल पार्ट जो है वो स्टोर होता है। और आप देखो, जो उसकी लोअर सरफेस है वहां पे रूट्स अराइज होती है ना, कुछ रूट्स अराइज होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्यों बोलेंगे, देखो
ये जो है कहाँ से हमने एडवेंटिशियस रूट रिमाइंड करो, हमने रूट सिस्टम में क्या देखा था कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, जब रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से जो रूट्स इमर्ज होती हैं, राइट। तो देखो आप ये स्टेम है, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देख रहे हैं हम उनकी। तो ये स्टेम से राइज हो रही है रूट स्टेम की सरफेस से, तो ये क्या होगी एडवेंटिशियस रूट होगी, तो इसलिए हमने इसको एडवेंटिशियस रूट बोला। तो इनकी सरफेस पे हमारे पास क्या होती है एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, क्या होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो बल्ब में क्या होता है हमारे पास, जो फूड होती है वो स्केल लीव्स के अंदर स्टोर होती है, बाहर उसके स्केल लीव्स की कवरिंग होती है और उसकी लोअर सरफेस पे क्या होता है एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये था किस में पाया जाता है अनियन या गार्लिक में। तो ये था हमारा होल समय किसका स्टेम के बारे में, और आज हमने उसकी एक मॉडिफिकेशन डिस्कस की, कौन सी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। उसमें क्या देखा राइजोम होती है सबसे पहले, जिंजर, जैसे जिंजर में जो जिंजर होता है वो क्या है राइजोम है। कौन का हमने देखा कोलोकेशिया में कचालू। स्टेम के ऊपर क्या है पोटैटो, बल्ब में क्या देखा हमने अनियन या फिर गार्लिक। तो ये होल समय आज हमने एक पार्ट इसका शूट का कंप्लीट किया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। कल हम मूव करेंगे विद द सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।